जीवन की सच्ची स्थिति श्रीधाम वृंदावन है। जीवन की जागृत स्थिति श्रीधाम वृंदावन है। जीवन की प्राप्ति की एकमात्र स्थिति श्रीधाम वृंदावन है। हम सबको नित्य पल पल प्रतिपल बस एक ही निश्चय अपने मन में करना चाहिए। हे मां, अपने चरणों में स्थान दे। श्री राधा जी से कुछ मत मांगो, श्री जी से तो बस एक बात मांग लो कि अपने चरणों में स्थान दे दो, और कुछ नहीं मांगना। क्योंकि अगर उनके चरणों में स्थान मिल गया तो वे तो मिलेंगी ही मिलेंगी, श्री ठाकुर जी भी मिल जाएंगे, श्री ठाकुर जी की भी हमें प्राप्ति हो जाएगी। और जो श्री ठाकुर जी मिल जाएंगे तो फिर क्या नहीं है। जीव की एकमात्र प्राप्ति की अपनी एक आस कामना जो भी है होती है, वो इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि वो मिल जाए। और वो जो मिल गई ना एक बार, साहब फिर कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाएगी। क्योंकि जब महासागर को देख लोगे तो छोटी मोटी ताल तलैयों से कभी तुम्हारे को लगाव नहीं हो सकता। छोटी मोटी ताल तलैयों को ये बावड़ी कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार उस महासमंद को प्राप्त कर लीजिए। असली प्राप्ति वही है, असली प्राप्ति। और जिस जीव ने वो असली प्राप्ति करने का सौभाग्य ले लिया, उसने सब ले लिया। वही है जीवन का सार, वही है जीवन की उपलब्धि, वही है जीवन की स्थिति। जिसे प्राप्त करना है, जिसे पाना है, वो सिर्फ उनके चरण है। क्योंकि हमारी और आपकी इससे ज्यादा हैसियत भी नहीं है कि चरणों के ऊपर चले जाए। इससे ज्यादा हैसियत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। बस उनके चरणों के नीचे दबे पड़े रहे। जैसे मां के आंचल में बच्चा होता है, गर्माहट से ठीक रहता है ना, वैसे हम। इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है साहब। क्योंकि अगर ये प्राप्त कर लिया तो सोचो आप, इसके अलावा फिर रह क्या जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धजन उनकी सेवा करने के लिए आतुर हैं, उनकी सेवा करने के लिए। श्री राधा जी के निकुंज में एक बार सेवा मिल जाए, एक बार, उसके लिए कौन आतुर नहीं है, कौन आतुर नहीं है। श्री हनुमान जी भी एक बार सखी बन चुके हैं उनकी सेवा करने के लिए। श्री भरत जी बन चुके हैं उनकी सेवा करने। कौन बचा है जो उनकी सेवा करने से वंचित रह गया हो। आप सोचिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो भी श्री राधा रानी की सखी बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का आश्रय, प्रेम का आह्लाद का महाविराट स्वरूप है वे। उनकी विराटता का कोई छोर नहीं है। इतना ममत्व है उनमें, और उस ममत्व की पिपासा हमारे अंदर पैदा हो जाए। इसको प्राप्त करने के लिए हृदय बार बार कांपे, आंखें बार बार टपटपाए। हे श्री जी, आपकी कृपा मिल जाए। हे श्री जी, आपकी कृपा मिल जाए। हे श्री जी, आपकी कृपा मिल जाए। और इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए जीव न जाने कहां कहां के चक्कर लगाते लगाते या तो वृंदावन आ जाता है, या श्री जी बुला लेती है, खींच लेती है।
जैसी कृपा हो जाए। ये महती कृपा है, ये अनंत कृपा है, अनंत कृपा। और ये हमें प्राप्त हो गई तो सब हो गई। जीवन का एक लक्ष्य प्रत्येक जीव का होना चाहिए कि मां वृंदावन वास मिल जाए, वृंदावन वास मिल जाए, बस एक लक्ष्य। क्योंकि ये तो भक्ति का सागर है, ये तो ज्ञान का सागर है, तो वैराग्य का सागर है। तुम्हारी अनेकों अनेकों जन्मों की यात्राओं से तुमको जो मिला है वो ठीक है, तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारे कर्म, लेकिन वृंदावन मिला कि नहीं मिला, ये कृपा से होता है साहब, ये कर्म से भी नहीं होता। ये तो कृपा की बात है। उनकी कृपा तो